हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं एज ए वेलकम करता हूं। मैं आज ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं कि आप लोगों के रेलवे के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आने वाला है, ग्रुप डी में और सीबीटी में, जैसा भी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। तो गाइज, आप समझने की कोशिश करना कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप कर लेते हो। जैसे आपके पास में आ जाए √4, तो आप बोल दोगे सर इसका मतलब 2 होता है। जैसे आपके पास में आ जाए √9, इसका मतलब आप बोल देते हो सर 3 होता है। जैसे √16, इसका मतलब आप बोल दोगे सर 4 होता है। लेकिन इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, जैसे इस टाइप का कोई नंबर आ जाए, तो आप इनको कैसे करोगे भाई साहब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा। ध्यान रखना, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए आप, 100% आएगा भाई। अब आप इसे कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई साहब कैसे करोगे। जैसे आपके पास में नंबर आ जाए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूं। जैसे आपके पास में नंबर आ जाए √15 का परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे करोगे। √15 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे करोगे। सबसे पहले √15 का परफेक्ट इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 किसके नियर बाई स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का। तो क्या कर दोगे, इस 15 में आप 4 का भाग दो। मेरी बात समझना, 15 में मैंने 4 का भाग दिया, कितने बार चला गया देखो, 4 3 12 पॉइंट, 4 संते 28 और 4 पंचू 20, इतने बारी गए ना। देखो 4 3 12, फिर पॉइंट, 3 बचा, फिर 0 लगा दिया, 4 संते 28, 2 बचा और 2 बचा तो आगे 0, 4 पंजो 20। फिर क्या कर दीजिए, इसके बाद में ये 4 इसमें जोड़ दीजिए, जिस संख्या का आप भाग लगा रहे हो उसमें जोड़ दीजिए। तो 4 में जोड़ूंगा उसमें तो कितना हो जाएगा, 7.75। फिर एक स्टेप और करनी, इसमें 2 का भाग लगा दीजिए। 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया, 2 3 6, फिर पॉइंट, 2 अंटे 16, 1 बचा और 15 में भाग दिया, 2 अंटे, अच्छा 2 संते 14 और 2 पंजू 10, तो 3.75। जैसे और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मैं भाई साहब √17 ले लेता हूं। अब √17 किसके नियर बाई है, √17 किसके नियर बाई, आप बोलोगे सर 4 के ही नियर बाई है। 16 के आसपास है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब इस 17 में मैं किसका भाग दे दूंगा, 4 का भाग दिया। 4 का भाग दिया तो कितने बार गया, 4 चौक 16, फिर पॉइंट, देखो 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, इतनी बार गए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20। फिर मैंने क्या बोला, जिस नंबर का भाग देते हो, डिवाइड करते हो, वो ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 7.25। फिर एक स्टेप और करनी है, 2 का भाग लगा दीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10। यही इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालने का तरीका। और कोई भी नंबर ले लीजिए आप, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। एक और नंबर ले लीजिए आप, कोई भी, समझने की कोशिश करना। ऐसी आप ट्रिक चाहते हो, प्रत्येक मैं हर क्वेश्चन का ऐसा ट्रिक दूंगा जो रेलवे में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा भाई साहब। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि ऐसा ट्रिक आपको मिलता रहे, तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज कर देना कि सर ऐसा ट्रिक लेके आइए। तो यहाँ पे आपके पास में जैसे 47 में लिख दूं, अच्छा 47 किसके नियर बाई है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 47 में मैं 7 का भाग दे दूंगा भाई साहब, कितने बार गया, देखो 7 6 42, पॉइंट, बचा कितना, 5 बचा, 7 7 49, फिर कितना हो गया, 7 एकम 7, फिर कितना हो गया, 7 एकम भाई 47 में मैंने भाग दिया, तो 7 6 42, 5 बचा, 0 लगा दिया, 7 7 49, 1 बचा, 0 लगा दिया, 7 एकम 7, 3 बचा और आगे भाग दूंगा 7 का इसमें 30 में, तो 7 चौक 28, फिर बचा 2, 7 3 21, ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा पर दशमलव तक 3। फिर ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, इसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 13.714। इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 का भाग लगा दिया। देखो 2 6 12, 2 अंटे 16, 1 बचा, फिर वापिस से 1 बचा, 2 पंजू 10, फिर वापिस से 1 बचा, 2 संते 14। तो ये इस बात का
आंसर हो गया। अब इस प्रकार के नंबर का कैसे निकालोगे, इस प्रकार के नंबर का कैसे निकालोगे, तो भाई साहब वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब देखो ये √5 है, अब ये √5 है, तो क्या √5 को मैं ऐसा भी लिखता हूं क्या, ऐसा लिख दूं, ज्यादा सुंदर लगेगा, ज्यादा सुंदर लगेगा। √5 को मैं √0.5 को मैं ऐसे लिख दूं 0.50। क्लियर। अब देखना ऐसे ही लिखना, जैसे √6 आए तो 60 लिख दो उसको। क्यों लिख दूंगा 60 ऐसा, देखो मैं जब भी पॉइंट हटाता हूं तो जो पॉइंट आप हटाओगे उसको क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड बाई 100। अब देखो भाई ये तो ऊपर तो रूट का 50 का 50 रह गया, और नीचे क्या √100 का मतलब 10 हो गया, क्या ये 10 हो गया। अब ये √50 किसके आसपास है, 49, 49 किसका है, 7 का। तो इस 50 में मैं किसका भाग दे लूंगा भाई साहब, 50 में मैंने 7 का भाग दे लिया, 7 का भाग दिया तो देखो 7 7 49 पॉइंट बचा, एक बचा। अब एक में 10 में भाग दिया 7 का, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर कितना बचा 7 चौक 28, फिर 2 बचा, और 7 दूनी 14। अब इसमें क्या जोड़ दूंगा, 7 जोड़ दूंगा भाई साहब। अगर इसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 14.142। अब मैंने क्या बोला था, इसमें फिर 2 का भाग दीजिए, इसमें मैंने 2 का भाग दिया तो कितना हो गया आपके पास में 7 पॉइंट, यहां पे भाग दिया 1 में 0 भाग दिया मैंने 2 संते 14, एक में भाग नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, आप देख लीजिए 0, ठीक है ना, फिर 7 और फिर आपके पास में 1। क्लियर, इतना ही भाग गया भाई साहब। इसका भाग दिया 2 संते 14, फिर 1 में भाग नहीं जा रहा 0, फिर वापस से 7, फिर 1। अब देखना ये आ गया इसका आंसर, लेकिन ये √50 का आंसर आ गया। इस √50 में 10 का भाग हो रहा है, अगर मैं इसमें 10 का भाग दूंगा तो क्या ये पॉइंट आगे चला जाएगा क्या, एक पॉइंट आगे चला जाएगा कि 0.7071। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 3 डिजिट तक है, होगा कोई, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, मेरी बात समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखना ये आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी, जो 4 तारीख को पेपर हो ना, 4/10/2018 को, उसमें आया हुआ भाई साहब। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, होप सो आप समझ पाए होगे। अगला क्वेश्चन ये वाला आप करके बता दीजिए फटाफट से। तो अब आप कैसे करोगे, √6, अच्छा √6 को 60 लिख दूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं ना भाई साहब आपके पास में, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं 0.60 डिवाइड बाई 100। अच्छा ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100, ठीक है ना, तो आपके पास में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √60 और डिवाइड बाई √100 का मतलब 10 हो गया। अब 60 किसके आसपास है, एक तो देखो 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, तो 64 के नियर बाई है, तो इस बार 8 का भाग लगाएंगे भाई साहब। 60 में भाई साहब मैंने 8 का भाग लगा दिया, तो 8 7 तो 56, कितना बचा 6 बचा, क्या 4 बचा, और 8 पंजू 40। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, चलो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। देखो 8 का भाग दिया मैंने 60 में, तो 8 7 56, 4 बचा, 8 पंजू 40, तो आपके पास में हो गया। फिर मैंने क्या बोला, इसमें ये और जोड़ दीजिए, ये जोड़ूंगा तो कितना हो गया 15.87 15.5। अब मैंने क्या बोला, इसमें 2 का भाग कर दीजिए, इसमें 2 का भाग करूंगा तो देखो 2 संते 14 पॉइंट, 1 बचा, 2 संते 14, 2 संते 14, फिर 1 बचा, और 2 पंजू 10। अब देखो ये इस √60 का वैल्यू है, लेकिन नीचे 10 का और डिवाइड है। अगर मैं इसमें 10 का डिवाइड करूंगा तो ये जब भी 10 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट आगे भाग जाएगा, कितना हो गया 0.0 यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया हमारे पास में। क्लियर है ना, देखो 2 संते 14 और 2 संते 14, शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 संते 14 और 2 संते, ये हो गया 7 7 और 5। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ध्यान रख लीजिएगा ऑप्शन में, या फिर यहाँ पे देख लीजिए एक बार। 8 7 56, कितना बचा 4, फिर 0 लगा दिया, 8 पंजू 40, यहाँ पे भाग दिया तो 8 जोड़ा तो 8 और 7 15.5, 2 संते 14, फिर वापिस से 2 संते 14, फिर 1 बचा, 2 पंजू 10। हाँ तो यहाँ पे आप 5 कर लीजिएगा भाई। क्लियर है ना, इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इस बात का आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये वाला करके देख लीजिए। ऑप्शन के शायद मेरे से गलत टाइप हो गया होगा। √8, इसको क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
0.80, कोई दिक्कत? ये अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लग गया, तो इस √80 का मतलब तो √80 रख दो, और इसका मतलब कितना रख दो यहाँ पे 10। अच्छा, √80 किसके आसपास है? 81 के आसपास है, तो 9 का भाग लगा दीजिए इसमें। अच्छा, 81 में मैं 9 का भाग लगाऊंगा, सॉरी 80 में मैं 9 का भाग लगाऊंगा, तो देखो 9 अंटे 72 पॉइंट, फिर वापिस से कितना बचा 8, फिर 9 अंटे 72, फिर वापिस से 9 अंटे 72, आगे और भी कर सकते हो 9 अंटे 72, ये इतनी बारी जाएगा। 9 का भाग दिया, 9 अंटे 72, फिर 8 बचा, 9 अंटे 72, फिर 8 बचा, 9 अंटे 72, फिर 8 बचा, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। इसमें 9 और जोड़ दूंगा तो 8 8 16 17.888, फिर इसमें मैंने क्या बोला 2 का भाग और लगा दीजिए। देखो 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, फिर क्या बचा 1 बचा, 2 नाम 18, फिर वापिस से भाग दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब देखो ये इस √80 का वैल्यू है, लेकिन √80 का वैल्यू नहीं निकालना अपन को, 10 का भाग और लगाना। अगर इसमें 10 का मैं भाग और लगाऊंगा तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, ये पॉइंट आगे चला जाएगा, तो भाई साहब कितना हो जाएगा 0.8944, तो 0.8944 इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। होप सो आपको समझ में आ गया। ऐसी ही प्रत्येक क्वेश्चन की ट्रिक चाहते हो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आएंगे ही आएंगे, अगर ऐसा चाहते हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे 7726991665, ठीक है। वैसे मैं अभी पेड कोर्स लाने के विचार में नहीं हूं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक चाहिए तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। मिलते हैं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। लाइव क्लास रेगुलर ग्रुप डी के पेपर की और यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन आप जब से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे आपको एक फिक्स टाइम बता दिया जाएगी कि मैथ्स की क्लास अब होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।